और इस वक्त की बड़ी खबर सोनीपत से सामने आ रही है। सोनीपत में कोरोना के 2 नए केस सामने आए हैं और इसके साथ आपको बता दें कि गन्नौर के रहने वाले 2 लोगों को कोरोना हुआ है। देखिए, बड़ी और अहम खबर आप देखिए, संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। अब संक्रमण ग्रामीण क्षेत्रों की ओर जा रहा है, शहरों से होकर। और आपको बता रहे हैं, सोनीपत में मरीजों की संख्या 86 हो गई है। देखिए, आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, स्थिति लगातार और भी ज्यादा गंभीर होती जा रही है। और 10 मरीज इलाज के बाद हालांकि जिले भर से ठीक भी हुए हैं। और बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, दोनों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है। गन्नौर से जो 2 नए मामले सामने आए हैं, उन दोनों शख्स को आइसोलेशन में भर्ती किया गया है। दोनों के संपर्क में जितने भी लोग आए हैं, उन सभी तमाम लोगों को भी आइसोलेट किया गया है। तो सोनीपत से कोरोना के 2 नए केस सामने आए हैं। और इसके साथ आपको जानकारी दे, गन्नौर के रहने वाले 2 लोगों को यहां कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसके साथ आजादपुर मंडी में आड़ती का काम करते रहे हैं ये दोनों। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लाजपत फोनलाइन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाजपत, देखिए, सोनीपत में लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और अब देखिए, आंकड़ा शहर से लेकर गांव में भी प्रवेश कर रहा है। गन्नौर से 2 नए मामले सामने आए हैं, दोनों आड़ती बताए जा रहे हैं। किस तरह से संक्रमित हुए लाजपत? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो ये आजादपुर जो मंडी है, जो सब्जी मंडी है, वहां से ये संबंध रखते थे, आड़ती का काम करते थे। लगातार इस बात को हरियाणा न्यूज भी अपील करता हुआ नजर आ रहा है कि लोगों से एक दूसरे से दूरी बनाए, एक दूसरे गांव से दूरी बनाए, एक दूसरे से संबंध ना बनाए। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो लापरवाह हैं, जो शहरों में आते जाते हैं या अटैचमेंट बढ़ा रहे हैं। तो लगातार जो मरीज बढ़ रहे हैं, ये एक चिंता का विषय है। जिला सोनीपत आज पूर्ण तरीके से दहशत में है, इस बात को लेकर चिंता में है कि आखिर होगा क्या। लेकिन इस बात को अभी भी कुछ शरारती तत्व हैं जो रोड पर घूम रहे हैं, अटैचमेंट बना रहे हैं। जिन गाँव को पूर्ण तरीके से लॉकडाउन किया गया है, उन गांव के व्यक्ति भी अभी भी नहीं मान रहे हैं, एक दूसरे गांव में जा रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। तो ऐसे में जो इस गांव के जो लॉकडाउन किया गया है, उन लोगों से भी अपील है कि वो घरों से ना निकले, एक दूसरे से अटैचमेंट ना बनाए, क्योंकि अब ये बीमारी लगातार आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, ये एक काफी बड़ी चिंता का विषय है। जिन गांव को लॉकडाउन किया गया है, उनके आसपास के जो गांव के जो दूसरे गांव लगते हैं, उनसे भी अपील की जा रही है कि अगर कोई दूसरे गांव का व्यक्ति दिखता है तो उसको तुरंत वहां से भगा दिया जाए, ताकि वो दूसरे गांव में ना आए और एक दूसरे गांव से संबंध ना बनाए। क्योंकि इस बीमारी पर तभी कंट्रोल हो सकता है जब एक दूसरे से दूरी बनाई जाए, एक दूसरे गांव में ना जाया जाए। आप अगर पॉजिटिव आते हैं तो आप अपने गांव और अपने क्षेत्र और अपने जिले के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि अब अगर आप पॉजिटिव आते हैं तो आप उस गांव के लिए बड़ा सबक की बात है। जी बिल्कुल लाजपत, देखिए, अगर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जिक्र करें तो जिले में किस तरह की व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं? सामने काफी बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि कभी से ही स्वास्थ्य विभाग के सामने काफी चुनौतियां रही हैं। ऐसे में अब लगातार जो बीमारी बढ़ रही है, तो इसको लेकर भी स्वास्थ्य विभाग के सामने काफी चुनौतियां हैं। ऐसे में डॉक्टर भी चपेट में आ चुके हैं। ये तो उनका शुक्रगुजार है कि जो लोग इनका इलाज कर रहे हैं, जो डॉक्टर फिर भी सामना कर रहे हैं। ऐसे में जो डॉक्टर का सहयोग करें, क्योंकि डॉक्टर भी अब इसमें चपेट में आ चुके हैं। तो ऐसे में जो मरीज हैं, उनकी सेवा के लिए जो डॉक्टर लगे हुए हैं, उनकी भी इतनी सुख सुविधाएं नहीं है। सरकार को, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए सुख सुविधाओं पर, क्योंकि सुख सुविधाएं मिलेंगी तो इन मरीजों को बचाया जाएगा, डॉक्टरों को बचाया जाएगा। अब ये स्थिति काफी गंभीर बन चुकी है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो स्थिति अब जो दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार हैं, वो अपने घरों में हैं, उनकी आगे और भी स्थिति डाउन होती जाएगी, क्योंकि जो रोजमर्रा के जो कमाने वाले व्यक्ति थे, जिनको अपना घर चलाना था, वो लॉकडाउन में हैं। और अब आगे और भी गंभीर स्थिति बन सकती है। ऐसा है कि लगातार जो मरीज बढ़ रहे हैं, उससे लेकर काफी चिंता का विषय है। बाजार बंद है, सन्नाटा छाया हुआ है। और जो बाजार सोनीपत खोले भी गए हैं, तो वो दुकानदार बिल्कुल अकेले बैठे हैं, कोई कस्टमर नहीं है। तो ऐसे में लगातार जो है प्रशासन की तरफ से एक तैयारी भी की गई है। जो मजदूर हैं, जो फैक्ट्रियों में जिन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया है, वो अपने देशों में जाना शुरू कर दिया है उन्होंने। और यहाँ पर बात करें तो लगातार जो मरीज बढ़ रहे हैं, उसको लेकर काफी चिंता का विषय है। प्रशासन को लगातार अपना काम करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में देखिए, आसपास की जो छोटे दुकानदार हैं, जिन्होंने हर रोज कमाना था, खाना था, उनके हालात गंभीर बन चुके हैं। प्रशासन, सरकार को उन पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मध्यम परिवार है। गरीब व्यक्तियों का प्रशासन ध्यान दे रहा है, लेकिन जो मध्यम परिवार है वो फंसे हुए हैं बुरी तरह। अब जो मध्यम परिवार है वो
बुरी तरह फंस चुका है, क्योंकि उसके हालात गंभीर बन चुके हैं, क्योंकि उनके पास जो खर्चा है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। प्रशासन सरकार को ध्यान देना चाहिए, जो मध्यम परिवार है उन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब हालात गंभीर बनते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार जो मरीज बढ़ रहे हैं इसको लेकर काफी चिंता का विषय है। इसमें अगर बात करें तो लगातार जो जिला सोनीपत है वो एनसीआर, यूपी और दिल्ली से सटा हुआ क्षेत्र है, और ऐसे में लगातार जो दिल्ली की देन जो सोनीपत में भुगत रहा है ये कोई चिंता का विषय है, क्योंकि जो लगातार जो मरीज बढ़े हैं वो दिल्ली से अटैचमेंट हुए हैं, और जितने भी मरीज सोनीपत में बढ़े हैं वो दिल्ली की देन है, क्योंकि ऐसे में जो यहाँ पर जो रहने वाले व्यक्ति हैं वो कोई मरीज यहाँ पर सामने नहीं आया। जी बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत तमाम जानकारी के लिए। देखिए लगातार आपको हम बता रहे हैं किस तरह से ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। प्रदेश भर में संक्रमण के आंकड़े लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। स्थिति और भी ज्यादा भयावह है, और भी ज्यादा गंभीर होती नजर आ रही है।